ब्रिक्स और यूनाइटेड नेशन ने एक साथ दिखाई चीन को उसकी औकात। यूएन के अध्यक्ष की आई चीन और स्थायी देशों को सीधी धमकी। भारत को फौरन मिले वीटो पावर, यूएन में उलटफेर शुरू। दोस्तों, ब्रिक्स और यूनाइटेड नेशन दो ऐसे संगठन हैं जिनमें चीन भारत को बिल्कुल भी पावर नहीं देना चाहता। भारत लगातार यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म की मांग करता है और रिफॉर्म पर अगर प्रस्ताव भी लाया जाता है तो उस पर चीन अपने वीटो पावर की ताकत लगाकर उस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ने देता। 70 सालों से भारत की कोशिश जारी है। विदेश मंत्री जयशंकर के द्वारा भी कहा जा चुका है कि रिफॉर्म करवाना भारत की विदेश नीति का अहम हिस्सा बन चुका है। पूरे यूनाइटेड नेशन के गुपचुप रवैये को देखकर अब यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष ने खुद ही रिफॉर्म करवाने की जिम्मेदारी को संभाला है। उन्होंने पूरे यूनाइटेड नेशन को हिलाकर रख दिया। इस खबर को पूरे विस्तार से आगे वीडियो में जानेंगे, लेकिन उसके पहले ब्रिक्स में चीन को ऐसी तगड़ी मार पड़ी है, ऐसा गहरा झटका मिला है कि चीन की कई सालों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई है। दरअसल ब्रिक्स में मौजूदा समय में ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है, लेकिन इस ग्रुप में भी चीन अपने एलिट वाले देशों को शामिल करने जा रहा है। इस ग्रुप में भी किसी प्रस्ताव को पास करना होता है तो सभी देशों की सहमति जरूर पड़ती है। तो अब चीन की कोशिश है कि संगठन में ऐसे देशों को शामिल किया जाए जो चीन का सपोर्ट करे। 1 जनवरी 2024 को 6 देशों की इसकी सदस्यता दी जानी थी, लेकिन यहां पर चीन के साथ अर्जेंटीना ने बहुत बड़ा खेल कर दिया। अर्जेंटीना चीन और रूस का प्रो अलायंस माना जाता है, लेकिन अर्जेंटीना ब्रिक्स में ऐसा कदम उठा लिया जिससे चीन की मुश्किलें बढ़ गई है और सीधे अर्जेंटीना वार्निंग दे रहा है। दरअसल अर्जेंटीना चीन से पूरी तरीके से अपने संबंध को खत्म करने जा रहा है और उसने ब्रिक्स को मैसेज भी दे दिया है कि अब ब्रिक्स को वह ज्वाइन नहीं करेगा। अर्जेंटीना अमेरिका के साथ अपने सभी तरह के संबंधों को शुरू करने जा रहा है और चीन से सभी तरह के अपने संबंध खत्म कर देगा। दरअसल अभी हाल ही में अर्जेंटीना के अंदर चुनाव हुए और अर्जेंटीना को नया प्रेसिडेंट मिला और उसने फौरन ही ऐलान किया कि वह ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं करेंगे और साथ ही अर्जेंटीना की करेंसी को भी रिप्लेस करके नई करेंसी के रूप में डॉलर का उपयोग करना शुरू होगा। यहां तक कि जैसे भारत में एक राष्ट्रीय बैंक रिजर्व बैंक है, इसी तरीके का बैंक एक अर्जेंटीना में भी था, जिस बैंक को अर्जेंटीना बंद करके सीधे अमेरिका के राष्ट्रीय बैंक का उपयोग करना शुरू कर देगा। वहीं चीन कई सालों से चाहता था कि अर्जेंटीना के साथ वे अपने संबंधों को बढ़ाकर उसे कर्ज के दलदल में फंसाया जाए। इस वक्त अर्जेंटीना के अंदर 143% की इन्फ्लेशन रेट है। सोचिए, भारत में जब 7% की इन्फ्लेशन रेट आती है तो महंगाई दर कितनी बढ़ जाती है। अर्जेंटीना में तो 143% की इन्फ्लेशन चल रही है। अब चीन की कोशिश है कि कर्ज के दलदल में फंसा कर उसको अपने कब्जे में लिया जाए, लेकिन जैसे ही अर्जेंटीना के अंदर प्रेसिडेंट बदले, उन्होंने चीन को बदल दिया। चीन को इस बात का गहरा झटका लगा है कि अर्जेंटीना ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं करेगा। चीन तो ब्रिक्स में पाकिस्तान को शामिल करने की भी सलाह दे रहा था। चीन किसी भी तरीके से कोशिश कर रहा था कि ब्रिक्स में ऐसे देश आ जाए जो उसका समर्थन करे, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी, इसलिए उसे जगह नहीं दी गई। लेकिन 1 जनवरी 2024 को 6 देश ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाले हैं, जिसमें अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई शामिल है। वहीं अमेरिका भी इससे बहुत ही घबराया हुआ था, क्योंकि ब्रिक्स सऊदी अरब और ईरान दोनों को एक साथ लाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ही अमेरिका ने अपनी कूटनीति से अर्जेंटीना को बाहर कर दिया। वहीं भारत के लिहाज से अर्जेंटीना के बाहर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अर्जेंटीना अगर ब्रिक्स में शामिल होता है तो वह चीन का ही सहयोगी माना जाता। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अब यूनाइटेड नेशन की ओर आई बड़ी खबर से। दोस्तों, यूएनजीए के 78वें अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म पर क्रांतिकारी फैसला ले लिया है। उनका कहना है कि अब यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म करना ही दुनिया को तबाही से बचा सकता है, क्योंकि इसमें अब भारत जैसे महत्वपूर्ण देश शामिल होंगे तो यूनाइटेड नेशन को अपने आप ही दुनिया में प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। दरअसल अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने असेंबली की वार्षिक बहस में अपनी एक स्पीच दी और उनमें कई मेजर बातें कही। पहली मेजर बात यह है कि यूनाइटेड नेशन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के बिना इस संस्था की वैधता अनिवार्य रूप से प्रभावित होती रहेगी और इसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते रहेंगे।
वहीं दूसरी मेजर बात में उन्होंने सुझाव दिया है कि यूनाइटेड नेशन के सदस्यों को बढ़ाना चाहिए और नए देशों को शामिल करना चाहिए। डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि दुनिया भर के क्षेत्र में हिंसा और युद्ध फैल रहा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र बड़े पैमाने पर युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है, इसलिए जब दुनिया ही बदल रही है तो यूनाइटेड नेशन को भी बदलाव की जरूरत महसूस होने लगी है। इतना ही नहीं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में शामिल सभी 193 देशों को भी एक आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सभी सदस्य देशों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए ताकि जड़ जमाई गई स्थिति से बाहर निकल सके। यानी कि उनका साफ कहना था कि जो देश स्थायी सीटों पर बैठे हैं उनसे अब लड़ने का समय आ गया है। डेनिस फ्रांसिस यही नहीं रुके, वे अपने एक के बाद एक तीखे बयानों का वार जारी रखे, जैसे वे पहले से ही मन बनाकर आए थे कि आज स्थायी देशों की बखिया उधेड़ कर ही रहना है। उन्होंने कहा कि परिषद में पश्चिमी देशों का अधिक प्रतिनिधित्व न तो संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संरचना को दर्शाता है और न ही वर्तमान भू राजनीतिक समस्या को हल करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूएन में बदलाव अंतर्राष्ट्रीय शांति, स्थिरता, सुरक्षा और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण शर्त भी है। यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर उठी यह आवाज अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रही। उनके बाद अरब देशों की ओर से बोलते हुए बहरीन के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि जमाल फारेस ने भी परिषद के वास्तविक सुधार की तत्काल आवश्यकता का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मनमाने ढंग से वीटो का उपयोग विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल है। इसी क्रम में जर्मनी के राजदूत 4 समूह ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान की ओर से बोलते हुए कहा कि परिषद की वर्तमान संरचना का मतलब है समसामयिक चुनौतियों से निपटने के लिए उतना प्रभावी भी नहीं है जितना होना चाहिए। बहरहाल ये पहली बार था जब यूनाइटेड नेशन के किसी अध्यक्ष की ओर से इतने निष्पक्ष तरीके से यूनाइटेड नेशन पर सवाल खड़े किए गए। उधर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो चीन के अलावा यूनाइटेड नेशन में शामिल सभी स्थायी देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से सहमति जाहिर की जा चुकी है कि भारत को स्थायी देश बनाया जाए, लेकिन यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म करने और भारत को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर दिलाने के लिए यूएन में शामिल सभी 5 देशों को एक मत प्रकट करना होगा। यानी कि जब तक इन 5 देशों की आम सहमति नहीं बनती तब तक भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिल सकती, जबकि चीन हर मुद्दे पर भारत का विरोध कर देता है और अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को खारिज कर देता है। चीन को पता है अगर भारत स्थायी सदस्य बन गया तो एशिया में भारत बहुत ही मजबूत बन जाएगा। इतना ही नहीं, अफ्रीका के देश भी भारत की स्थायी सीट की मांग कर चुके हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाता है तो भारत छोटे छोटे देशों की आवाज को उठाने का काम करेगा। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? जय हिंद, जय भारत।